कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इन्होंने कहा, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि बसा औक़ात कोई उल्टी सीधी क्लिप तैयार करते हैं किसी भी शख्स के बारे में और किसी भेज कर आगे कहते हैं कि इस पर लानत भेज कर आगे शेयर कर दें, तो क्या ये शरई तौर पर दुरुस्त है? देखें, ये इंतहाई हमाकत है और सही बात यह है कि अगर कोई गलत बात को आम करना चाहे तो इन बेवकूफ़ों के हाथ में दे दे। वो इतना शायद आम ना कर सके जितना ये अपनी जहालत में आम करेंगे। अगर आप एक बात को गलत समझते हैं तो उस गलत बात को आप क्यों आगे शेयर कर रहे हैं कि 10 आदमी उसको सुनेंगे? मैं इस बात का शदीद मुखालिफ हूँ कि अगर कोई बिलफ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शान में कोई गुस्ताखी कर देता है, जैसे कार्टून वगैरह बना दिए, कुछ कर दिए, तो आप किसी को कहें कि जाकर देखो। ये गुनाह है, याद रखें, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह यह है कि कोई उस बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी को सुनेगा और आपने उसको सुनने की तरफ दावत दी है, ये गलत है। और इस किस्म की चीज़ें डालने वाले उमूमन यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और उनकी तबीयतें ख़राब हों, इश्तियाल पैदा हो, जहनों में इंतशार पैदा हो। अब वो तो एक आपकी तरफ उसने फॉरवर्ड करके पीछे हट गया, अब ये खुद्दाम मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई इस तरह की बदतमीज़ियों को खुद लाखों और हज़ारों तक पहुँचा देते हैं। इससे कोई दीन का फ़ायदा नहीं होता है। होना ये चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। जो कानूनी तरीक़ा है, जो दायरे शरीयत में रहकर तरीक़ा है, वो ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन इनको आम ना करें। मैं अक्सर समझाता हूँ, अगर खुदा न खास्ता कोई आपके वालिद साहिब को गाली बकरा हो, उसकी वीडियो बना ली गई, उसने आपके वालिद साहिब के कुछ ऐसे मनाजिर क्लिप कहीं से ले लिए हैं जो मुनासिब नहीं है कि कोई और देखे, और अब आपको वो क्लिप मिल जाए, तो क्या आप उसको 100 को, 200 को, 1000 को इसलिए फॉरवर्ड करेंगे कि देखो मेरे वालिद साहब की ये क्लिप फ़लाँ ने बना के भेजी है, ज़रा देखो और उसके ऊपर लानत भेजो, या देखो और उसको बुरा भला कहो, उसकी गिरफ्त करो? कभी भी नहीं। आप उसको छुपाएंगे कि यार मेरे वालिद साहब की चीज़ कोई और ना देखे, कोई मेरे वालिद साहब को गालियाँ बकराए, ये कोई और ना मुलाहिज़ा करे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या और साहबे कराम के या इस्लाम के बारे में कैसे आप पसंद कर लेते हैं कि ये चीज़ आपके पास आई तो आपने बस इतना लिख कर आपने सोचा शायद मैं बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ कि ये आप देखें, इसको आगे शेयर करें और लानत भेज के शेयर करें। अरे भाई, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो हमारा ये मशवरा है। बहरहाल अमूमन हमारे भाई बहुत ज़्यादा ज़हीन हो चुके हैं। हम जैसे उलमा अगर कोई मशवरा देते हैं तो उनकी जहानत हमारी जहानत से बहुत ऊपर होती है। हम दायरा शरीयत में कुरान और हदीस की आयात और हदीसों, इन सब चीज़ों को, मफ़हूम को मद्देनज़र रख कर कोई मशवरा दे रहे होते हैं। ये इतने समझदार होते हैं कि ना इनके पास पुरानी दलील होती है ना हदीसी, और दलील भी देते हैं तो बोगस तरीन। लेकिन ये हम जैसे लोगों को कहते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। इनमें दीन का जज्बा कम है, हम में ज़्यादा है। इनमें खौफ खुदा कम है, ये बहुत ज़्यादा मैदान माशर का खौफ रखते हैं, तो नसीहत कबूल नहीं करते और ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। मैं यकीन से कहता हूँ मैदान माशर में आपका सर शर्मिंदगी से झुका होगा जब इन बदतमीज़ियों को आगे करने की वजह से जब आप सरकार की बारगाह में पहुँचेंगे। अगर सरकार ने यह आपसे सवाल कर लिया कि तुम्हें तो चाहिए था कि इस चीज़ को फ़ौरन ख़त्म कर देते, लेकिन तुमने हज़ारों के सामने इस चीज़ को पहुँचाया, जो मेरी बदतमीज़ियाँ मेरे साथ की गई, तुमने इसको क्यों पहुँचाया? क्या जवाब देंगे आप? अब आप ये कहेंगे जी इसलिए ताकि ख़त्म हो जाए। पहुँचाने से कभी ख़त्म हुआ है? आप बताइए। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा इसमें तवज्जो फरमाइए। आप जितना चीज़ को ज़्यादा आगे भेजेंगे उतना ही वो आम होगी और उतना ही ज़्यादा किसी और को फ़ायदा पहुँचता है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एक कॉलर हमारे